मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के एकता के प्रतीक। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है कैसा एक बन सकते हैं। नूह अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में शिर्क नहीं पाया गया था। अगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बुरी बातें कहता है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का माना ही तारीफ है। अल्लाह सुब्हाना ताला के बाद जो शख्सियत है इस दुनिया में वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बारे में सोचा, आपके बारे में सोचा। कहा कि वो दुआ में क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगे। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 331 अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर जितने भी लोग जो कहते हैं कि अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं, हम सब ने कहा ना अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते, सब कहे यहाँ पर। तो अल्लाह सुब्हाना ताला एक फार्मूला बताए, एक फार्मूला। अल्लाह ने कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम सब कहते हो कि तुम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम मेरे रसूल की तो इताअत करो जरा। अगर कोई शख्स इस्लाम के नाम पर कोई बुरा काम करता है, कोई ख़राब काम करता है, तो हम कहेंगे कि वो इस्लाम में नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असल तारुफ है, वो असल तारुफ हमने लोगों को नहीं बताया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली मुसलमानों के हैं, मुसलमानों को अच्छी बातें बताने आए हैं, मुसलमानों को अच्छी तालीमात देने आए हैं। ये आपके भी है, ये ईसाई के भी है, ये हिंदू के भी है, ये सिख के भी है, ये जैन के भी है, सारी दुनिया के भी है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के दिलों पर तलवार के ज़रिए अपने आप को क़ायम नहीं किया, बल्कि अच्छे बातों से, अपने अच्छे कलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हम अमल करके हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी जो कोई भी हो, हम एक हो जाएं। इस देश की तरक्की के लिए हमको एक होना है, इस देश को डेवलपमेंट के लिए हमको एक होना है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस जलसे में मौजूद बुज़ुर्गों का, नौजवान साथियों का, ख़वातीन का और मेरे छोटे नौनिहाल भाइयों का मैं आप सबका इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बयान शुरू करने से पहले मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा नज़ला, थोड़ी खांसी है, तो अगर बयान के दौरान अगर छींक आ जाए या फिर मुझे खांसी आ जाए तो मैं पहले से ही माज़रत चाहता हूँ आपसे इंशाअल्लाह। आज की मेरी इस तकरीर का उन्वान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के एकता के प्रतीक। बयान शुरू करने से पहले मैं फ़र्स्ट टाइम वेस्ट बंगाल में ख़िताब कर रहा हूँ। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ और मैं अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करता हूँ और यहाँ के मौजूद
नौजवान जो ऑर्गेनाइजर्स है, इस जलसे को मुनक्किद करने के लिए एक एक नौजवान की जो मेहनतें हैं उसको अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल फरमा ले, आमीन। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला इन सब की मेहनतों को कबूल फरमा ले और पुले सिरात पे से हमें बिजली की तरह अल्लाह सुब्हाना ताला पार करा दे, आमीन। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी तकरीर का उन्वान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के एकता के प्रतीक। देखिए, जब मैं ये बयान को देने के लिए तैयार हुआ तो कई लोगों ने कहा कि भाई एक सेंसिटिव एरिया है, आप कुछ ज़्यादा नहीं बात करें तो अच्छा रहता। तो इंशाल्लाह मैं आप सबको यहाँ कहने आया हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ एकता और भाईचारे की बात करने आया हूँ, मैं किसी को तोड़ने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर ठहर कर जो बात कर रहा हूँ, मैं सबको जुड़ाने आया हूँ इस्लाम के तालीमात के ज़रिए। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है कैसा एक बन सकते हैं, तो मेरे टॉपिक में आपने नाम सुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। तो हम मुसलमानों को पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है ये पता होगा, तो जब हम जाकर समझ सकते हैं एकता कैसे ला सकते हैं अलग अलग धर्मों के बीच में। जब हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि वो कौन है, तो हमको कैसे मालूम होगा कि भाई ये शख्स एकता का प्रतीक बन सकता है सबके लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी भी मुसलमान बच्चे से पूछ लीजिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो जिसको बात करने आता है, वो कहेगा कि मेरे पेरेंट्स ने सिखाया कि वो अल्लाह के रसूल और नबी है जो इस दुनिया में भेजे गए थे। इसी बात को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में कई बार कहा है। अल्लाह ने कहा सूरे अहज़ाब सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसी के वालिद नहीं हैं। जो मुंह बोला बेटा हम कहते हैं ना, ये ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से होते हुए आती है आयत ये, जिसमें अल्लाह ने कहा ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप किसी को बेटा बनाते हो तो अपना नाम नहीं दे सकते हैं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, आप किसी के मुंह बोले वालिद नहीं है बल्कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी पैगंबर इस दुनिया में आए हैं। आप सबसे पहले नबी कौन थे? सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले रसूल कौन है? सबसे पहले रसूल कौन है? नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले रसूल है। नबी और रसूल में फ़र्क है। देखिए, नूह अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में शिर्क नहीं पाया गया था। नूह अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में शिर्क नहीं था। जब इंसानियत ने शिर्क किया, इंसानियत ने अल्लाह के साथ किसी को जोड़ दिया, जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। रसूल का माना क्या है? जो नई शरीयत लाता है और जिसके पास किताब आती है, जिसके पास किताब आती है। सबसे बड़े 5 रसूल कौन है? नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है। कौन है? कौन है भाई? इमामुल अंबिया। इमाम का माना क्या होता है? लीडर। तो जितने भी रसूल और नबी आए हैं उन सब के इमाम है, वो सबसे बड़े हैं वो। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह फातिहा सूरह नंबर 1 की आयत नंबर 1 में क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलहम्द हम जब पढ़ते ना, हम्द क्या है? एक अरबिक वर्ड है। हम्द से वर्ड निकलता है मोहम्मद। कितनी बड़ी शख्सियत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जो हम्द वर्ड है, हम्द से वर्ड निकलता है मोहम्मद। और मोहम्मद का माना क्या है? जिसकी बेशुमार तारीफ की जाती हो, जिसकी बेशुमार तारीफ की जाती हो। अगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बुरी बातें कहता है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कह सकता। क्यों?
क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का माना ही तारीफ है, और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपनी तारीफ में से एक टुकड़ा तोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रसूल और पैगंबर बनाकर भेजा, और अल्लाह सुब्हानहू ताला कौन है? सारे आलमों के रब है। जितने भी कायनातें हैं ना दुनिया में, अल्लाह सुब्हानहू ताला सारे कायनातों का रब है। चलिए मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स बताता हूं जिसमें आप सोच सकते हैं कि कायनात कितनी बड़ी है। ये है सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम में क्या क्या है? चांद, सूरज, 8 सैयारे हैं मौजूद, ठीक है। उसमें से हमारी अर्थ का साइज क्या है? ये है हमारी अर्थ, देखिए। और ये सबसे बड़ा क्या है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपच्यून और प्लूटो। ये हमारी अर्थ है, इतनी छोटी, ठीक है। ये अर्थ का साइज आप लोगों ने देखा। अब अर्थ हमारी कितनी हो गई मालूम आपको? उतना जो अभी साइज आपने देखा था ना, उसके बाद अर्थ इतनी हो गई। एक डॉट, ओनली 1 डॉट कार्ड पर, पहले इतनी थी, अब एक डॉट बन गई। उसके बाद हमारी अर्थ प्रिंट भी नहीं हुई, यहां पर इस कार्ड में प्रिंट ही नहीं हुई, इतनी छोटी बन गई हमारी कायनात के अंदर। हमारी कायनात के अंदर इतनी छोटी बन गई। यह है हमारा सबसे बड़ा सितारा, सबसे बड़ा सितारा। तो ऐसी जो कायनातें हैं ना, जिसमें 200 बिलियन सितारे हैं। हमारी मिल्की वे में क्या क्या है? 200 बिलियन सितारे, 8 सैयारे, एक चांद और सूरज। ऐसे साइंटिस्ट आज कहते हैं, ऐसे कायनात में और 200 बिलियन मिल्की वेज हैं। एक मिल्की वे में कितने हैं? 200 बिलियन सितारे, 8 सैयारे, प्लैनेट्स और चांद और सूरज। ऐसा एक है, साइंस कहते हैं ऐसे 200 बिलियन और मिल्की वेज है। जब हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इतने कायनात का अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या है? रब है। समझ में आई अल्लाह सुब्हानहू ताला की बड़ाई और किबरियाई? जब हम हम्द कहते हैं ना, कोई छोटी चीज नहीं है, इतने बड़े आलमीन के अल्लाह सुब्हानहू ताला रब है। और जब अल्लाह ने कहा मैं इतने कायनातों का रब हूँ,
उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 107 में कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि जितने कायनातों का मैं रब हूँ उतने सारे कायनात का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए। उतने सारे कायनात के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनाकर भेजे गए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के बाद जो शख्सियत है इस दुनिया में वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम मुसलमान होने के नाते हम कितनी आसानी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करते हैं, कितनी आसानी से नहीं करते। इतने बड़े नबी है, इतने प्यारे नबी है, जितने कायनात का अल्लाह रब है उतने कायनात का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है। ये आपको और मुझे ये सोचना चाहिए कि इतनी अच्छी उम्मत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें पैदा किया। सोचिए, अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पैदा होते, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पैदा होते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में पैदा होते, क़यामत के दिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला मैदान महशर कायम कर देगा तो अभी हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू भी नहीं हुआ, तो सारी इंसानियत क्या करेगी? आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी। तो आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने मुंह भी नहीं खोल सकता क्योंकि मुझे मेरी गलती याद आती है। तो सारी इंसानियत होते होते नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम होते होते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगी, कहेगी कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह सुब्हानहू तआला से गुजारिश कर दीजिए कि हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू कर दे। और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर नबी और हर रसूल को एक ऐसी दुआ के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक चांस दिया। अगर वो नबी और रसूल अगर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांग लेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल कर लेंगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर नबी और हर रसूल ने वो दुआ को चांस जो है ना, दुआ का जो चांस है वो यूज़ कर लिया। हर नबी और रसूल ने वो दुआ का चांस यूज़ कर लिया, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जो चांस है ना दुआ मांगने का, मैं क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से वो चांस यूज़ करूँगा और मेरी उम्मत के लिए सिफारिश करूँगा। कितने प्यारे नबी हैं। आज हम देखते हैं कभी हम हमारे वालिदैन, वालिद हो या वालिदा हो, हमारे माता हो या पिता हो, उनसे हम ज़बरदस्ती करते हैं ना, तो कभी कभार वो चिढ़ में आ जाते, अरे भाई ये बहुत सता रहा बच्चा, इसको लेके जाके दूसरे कमरे में डालो, ये बहुत रो रहा, करते हैं ना, माता पिता हमारे करते हैं। मगर 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बारे में सोचा। किसके बारे में सोचा? हमारे बारे में, मेरे बारे में सोचा, आपके बारे में सोचा। कहा कि वो दुआ में क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगूंगा। तो यहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए कि उस नबी की इताअत हमें दिलो जान से करना है। अगर हमारे माता और पिता कुछ बात कहते हैं तो हम कितने जज्बे से और कितनी खुशी से उस बात को करते हैं, उस बात का अमल करते हैं कि नहीं? अरे मेरे माता ने ये कहा तो मैं कर दूंगा, मेरे पिता ने ये कहा तो मैं कर दूंगा। मगर उस नबी 1400 साल पहले उस नबी ने मेरे लिए दुआ मांगी, क्या मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता? यहाँ पर जितने भी मौजूद है, मैं और आप जितने भी, हम सब कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम सच्ची मोहब्बत करते हैं। बोलिए भाई, यहाँ पर मेरे भाई बैठे, बोलिए आप सब अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं ना? आप करते, सब यहाँ पर करते अल्लाह से सच्ची मोहब्बत। जितने ख़वातीन, जितने मेरी माएँ और बहनें बैठी हुई है वो अल्लाह से मोहब्बत करते, जितने मेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए अल्लाह से मोहब्बत करते, सुने नहीं आ रहा मुझे, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते, माशाअल्लाह। आपको पता है अल्लाह से सच्ची मोहब्बत का जो दावा है ना, उस दावे को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में लाया। क्या कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने? सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 331 अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर जितने भी लोग जो कहते हैं कि अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं, हम सब ने कहा ना अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते, सब कहे यहाँ पर, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला एक फार्मूला बताए, एक फार्मूला
अल्लाह ने कहा खुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम सब कहते हो कि तुम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम मेरे रसूल की तो इताअत करो जरा। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत के दावे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसान कह दिया कि मेरे रसूल की इताअत करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर तुम रसूल की इताअत नहीं करते हो तो तुम अपने दावे में झूठे हो। सिर्फ कह दे रहे कि अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है भाई, मगर इताअत करना मुझसे नहीं होगा। अरे ऐसी कैसी इताअत है? हाँ बस मोहब्बत है, इताअत करना नहीं होगा। ये दावा कौन करते थे मालूम आपको? कुफारे मक्का। कुफारे मक्का। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 8 में कहा व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। अल्लाह सुब्हाना ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, कि जो कोई कहता है कि मैं अल्लाह पर आखिरत पर ईमान लाया हूँ, व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, कि अगर ये लोग कहते हैं कि मैं अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाया व मा हुम बिमुमिनीन, यह हरगिज़ ईमान वाले नहीं है। अल्लाह और आखिरत पर ईमान है फिर भी ईमान वाले नहीं है। क्यों? इसकी वजह क्या है? या सबको अल्लाह पर ईमान है, या सबको अल्लाह पर ईमान है? आवाज़ नहीं आ रही? देखिए भाई, जब मैं बयान देता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस मुझे जवाब दे। सुनते 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 सो जा रहे। अरे मौलाना क्या हुआ आखिर में? चले गए मौलाना? अरे उनका सुन रहा था भाई। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐसा है नहीं। तो इंशाअल्लाह जागे हुए रहिए। मैं सवाल करूंगा, जाने से पहले सवाल करूंगा, जवाब देना है, ठीक है? चलिए, तो मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, जो लोग कहते हैं, अगर ये लोग कहते हैं कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाते हैं, वमा हुम बिमुमिनीन, ये हरगिज़ ईमान वाले नहीं है। क्यों ईमान वाले नहीं है? क्योंकि ये उस तरीके से ईमान नहीं लाए जिस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बताया था। मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अगर ईमान लाए तो क्या हम ईमान वाले हैं? अगर हम कुरान को छोड़कर तौरा पर ईमान लाएंगे तो क्या हम ईमान वाले हैं? अगर हम कुरान को छोड़कर ज़बूर पर ईमान लाएं तो क्या हम ईमान वाले हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर आज के दौर में भी अगर मूसा आ जाएंगे तो उनको मेरी इताअत करनी होगी। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है कि मर गए? जिंदा है। कहाँ पर है? अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको आसमान में उठा लिया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 158 में कहा बर्रफ़अल्लाहु अलैहि, कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन्हें आसमान में उठा लिया। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम भी क़यामत से पहले आएंगे ना, तो वो नई किताब नहीं लेकर आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना है। एक नबी को भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना है जब वो दोबारा दुनिया में आएंगे। कितने प्यारे रसूल और कितने प्यारे नबी और कितनी प्यारी उम्मत में अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमको भेजा। हमें अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इस उम्मत में भेजा। अगर आद और समूद के ज़माने में भेजते तो, अगर मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भेजते तो, अगर फ़िरौन के ज़माने में भेजते तो, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम के ज़माने में भेजते तो, कितना हम आसानी से जीते हैं, कितना अच्छा हम खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, शादियाँ करते हैं। करते कि नहीं करते? हाँ, आवाज़ ही नहीं आ रही। शादियाँ भी करते ना, सब करते, ज़िंदगी एंजॉय कर रहे, मगर ज़िंदगी उस तरीक़े से गुजारना है जिस तरीक़े से अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद में कहा। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 19 में कहा इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह सुब्हाना ताला की नज़र में इस्लाम दीन है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 85 में कहा वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बला मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, अगर जो कोई शख्स इस्लाम को छोड़कर कोई और मज़हब से अल्लाह के पास आएगा आखिरत में, वो मज़हब वो दीन उससे काबिल क़बूल अल्लाह सुब्हाना ताला नहीं करेंगे। इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि एक इंसान जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर मरने तक वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारे, वो सब इस्लाम में लिखा हुआ है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हकीक़ा करना है, अगर वो बड़ा होता है तो उसको अच्छी तरीके से पालना है, पोसना है, उसकी शादी करना है। उसके बाद अगर वो मरता है तो उसको कफनाना और दफनाना किस तरीके से पूरा लिखा हुआ है।
ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसा कौन सा रिलीजन और धर्म है दुनिया में जिसकी हर तालीमात लिखी हुई है हमारे पास। स्कूल में तो सब पढ़े होंगे, स्कूल में जो पोर्शन हमें दिया जाता है हम वो पोर्शन को मुकम्मल करके एग्जाम लिखते ना, लिखते कि नहीं लिखते? लिखते। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद को महफूज किया। सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 की आयत नंबर 9, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, के बेशक हमने जिक्र को नाजिल किया और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान को महफूज रखा, अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को महफूज रखा। इतना पोर्शन हमारे पास होने के बावजूद भी हम इस पोर्शन को नहीं पढ़ रहे हैं आखिरत के एग्ज़ाम के लिए। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मैं और आप उस तरीक़े से इस्लाम पर अमल करेंगे जिस तरीक़े से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को इस्लाम पर अमल करने की नसीहत की है। अब एकता के प्रतीक, एकता कैसे आएगी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? ईस्वी में। क्रिश्चियन एरा में, CE में कब पैदा हुए? कोई बता सकता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईस्वी में, कौन से ईस्वी में पैदा हुए? डेट नहीं पूछा, ईस्वी पूछा, ईयर पूछा, ईयर, साल। 570, 72 या 71 जो भी हो, 570 ले लेंगे हम, 570। अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले 5 आयतें कब नाजिल की? कौन सी ईस्वी में? 610 ईस्वी में। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कब चले गए? 632 क्रिश्चियन एरा में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज क्या थी? 63। देखिए ये जो एरिया में, कौन सा एरिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए? अरब में। आज उसका नाम सऊदी अरब है। उससे पहले वो जितने भी एरिया है ना, सऊदी अरब हो या फिर अभी जो जॉर्डन, टर्की, UAE का जितना भी एरिया है उसको उस ज़माने में हिजस कहा जाता था। हिजस के एरिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से पहले उस एरिया के हालात क्या थे मालूम आपको? उस एरिया के हालात ऐसे थे कि अगर एक की मुर्गी या बकरी दूसरे कबीले में चले जाती तो वो कई बरस लड़ते थे, कई बरस वो लड़ते थे कि भाई तेरी मुर्गी मेरे एरिया में कैसे आई। बाप लड़ रहा है, उसके बाद बेटा लड़ रहा है, उसके बाद उसका बेटा लड़ रहा है, उसके बाद उसका बेटा लड़ रहा है। किस लिए? खाली मुर्गी उस पार से इस पार आ गई। इतनी जाहिल कौम। और क्या जाहिल कौम? अगर बच्ची पैदा होती तो ज़मीन खोदते और बच्ची को दफना देते। ऐसी जाहिल कौम। उस एरिए में, उस जगह पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और आज उस एरिए में कितनी खुशहाली है, कितनी एकता है। अलेक्जेंडर, आप अगर स्कूल्स में पढ़ते हैं तो आप देखेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट उस ज़माने का बहुत बड़ा बादशाह था। वो, उसको ख्वाहिश ये थी कि दुनिया में जितने भी जगह है, दुनिया की हर जगह पर वो चाहता था कि वो हुकूमत करे। अलेक्जेंडर से कहा गया कि भाई ज़रा इस एरिया पर तो हुकूमत कर ले, हिजस के एरिया पर जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, उस पर वहाँ एरिया में थोड़ा तू हुकूमत कर ले। तो उसने कहा ऐसी जाहिल कौम पर मैं हुकूमत नहीं कर सकता। कितनी जाहिल कौम? ऐसी जाहिल कौम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने रहबर बनाया। उतर कर हिरा से सूए कौम आया, साथ में नुस्खा कीमिया भी लाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी अमन से। हिला दी मतलब जलजले से नहीं, अमन से हिला दी। हम कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हम कहते हैं अमन से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी कायनात को, सारी धरती को, सारी प्लैनेट को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन में ला लिया। साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन इतनी जाहिल कौम। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जानते हैं ना, कैसे थे वो? इतने जलाल वाली शख्सियत। उनका जलाल इतना था कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़त्ल करने आ गए थे। पता है आपको? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मारने आ गए थे। तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर मेरा दुश्मन है लिहाजा इसको क़त्ल कर दो?
कहा नहीं, कहा कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि अबू जहल या उमर में से अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी ना किसी को ईमान दे दे। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनी नहीं लाई, एक दूसरे को तोड़ा नहीं, अल्लाह से दुआ मांगी अगर ये शख्स मुझे मारना चाहता है तो ऐ अल्लाह इसे ईमान दे दे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ईमान मिला दिया। अगर आज आपको या मुझे कोई मारना चाहता है तो क्या हम उसके अच्छे के लिए दुआ करते हैं? अरे इसने मुझे मारना चाहा, कत्ल तो छोड़ दो, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाली मारने आए थे, मार देने आए थे, कत्ल करने आए थे। हमको अगर कोई मारना चाहता है, खाली ऐसा करना चाहता है, तो हम हमारी पूरी गैंग लेकर पहुंच जाते। कैसा मुझे हाथ लगाता तू, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे हाथ लगाएगा? मैं एरिया का इतना बड़ा डॉन हूँ, हाँ, मैं एरिया का इतना बड़ा भाई हूँ। हमारा मिजाज है कि नहीं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने प्यारे थे कि अल्लाह से दुआ मांगी और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए एकता के प्रति। अबू सुफियान कैसे थे? अबू सुफियान जंग के दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक तोड़ दिए। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को बदुआ दी? कहा कि इसने मेरा दांत तोड़ा, एक दांत तोड़ा, इसके तो 32 ही तोड़ दूंगा मैं। कहा ऐसा? नहीं, सबर किया, अल्लाह से दुआ मांगी और अबू सुफियान काफिर से मुसलमान हो गए। और फतेह मक्का के बारे में सब जानते हैं ना इधर। फतेह मक्का, जब मक्का फतह किया, कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मक्के को फतह किया तो सहाबा इकराम क्या कह रहे थे मालूम आपको? सहाबा इकराम कह रहे थे अल यौमल मलहमा, आज तो वो दिन है कि हम जो है ना गोश्त के टुकड़े हवाओं में उड़ाएंगे। कैसा? बकरी को काट कर नहीं, भैंस को काट कर नहीं, इंसानों को काटकर हम गोश्त के टुकड़े हवाओं में उड़ाएंगे। क्यों? 13 साल कुफार मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा इकराम को हर तरीके की तकलीफ दी। ऐसी कोई तकलीफ बाकी नहीं थी कि वो चूक जाए, हर तरीके की तकलीफ दी। तो मेरे प्यारे नबी ने क्या कहा आपको मालूम? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल यौमल मरहमा, कि आज तो वो दिन है जो मुझे रहमत बरसाना है इन पर। 13 साल तकलीफ देने के बाद रातों रात मक्का छोड़कर जाना पड़ा। कुफार मक्का पीछे लगे हुए हैं तलवार लेकर, अगर मोहम्मद मिले तो आज ही कत्ल कर देंगे उसका, है क्या नहीं? आज मोहम्मद मिले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज ही उसका कत्ल कर देंगे। तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी आसानी से जो है एकता लाए उनके अंदर। यही वाक़े को देखकर मक्का जब फतह हुआ, ऐसा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अल्फाज सुनकर जब कई कुफार मक्का ने इस्लाम ला लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा पावर मिल गया था ना, पूरा पावर मिल गया था। अगर आपको और मेरे को कोई सताए, 13 साल तो छोड़ डालो, अगर 13 दिन सता ले, 13 घंटे सता ले, तकलीफ दे, हर तरीके की तकलीफ दे, उसके बाद आपको पावर आ गया तो आप क्या करेंगे? सामने वाले को छोड़ेंगे? बोलेंगे कि इसने मुझे सताया है ना, आज तो बदला लूंगा, 13 दिन इसने सताया है ना, मैं इसको 26 दिन सताऊंगा। ये आज हमारा मिजाज है। मगर मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मिजाज था? इनको माफ कर दो। सोचिए सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का गुस्सा कितना था, कितने प्यारे हैं ना वो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, कितने प्यारे हैं, कितने नरम दिल हैं। हालांकि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़े सख्त थे ना। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचते क्या होता है, थोड़ा हमारे अंदर जज्बा आ जाता है, अरे भाई इतने ज़बरदस्त उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई आंख भी उठाकर देखे ना तो तलवार निकल जाती उनकी। क्या मेरे नबी को कुछ कहने वाला है तू? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते उमर ज़रा ठहर जाओ, मैं बात करता हूँ।
ऐसे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आज तो गोश्त उड़ेगा हवा में, मक्के की नदियां जो है, मक्के का रास्ते जो है खून से बहेंगे, खून की नदियां बहेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रहमत वाले हैं। इसी मिजाज को देखकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया के लिए रहमत बना कर। ताइफ का मैदान पता है आपको? ताइफ का मैदान रिवायतों में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में, अलग अलग रिवायतों में आता है कि एक अपने ग़ुलाम को और एक खच्चर या घोड़े को लेकर ताइफ के लिए निकल गए। क्यों निकले? बिजनेस के लिए, कमाने के लिए, जॉब के लिए, कई के लिए निकले? ताइफ के लोगों को इस्लाम बताने। और मक्के से ताइफ कितनी दूर है, कोई बता सकता है? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर है मक्के से ताइफ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम बताने 100 किलोमीटर पैदल चले, जॉब करने, बिजनेस करने, कमाने, अशरफी कमाने, सोना कमाने, हुकूमत कमाने, लीडर बनने, इमाम बनने नहीं, सिर्फ इस्लाम बताने 100 किलोमीटर चले। आज हमको कह दे कि भाई तुझे 10,000 रुपये देंगे, हाँ, या तुझे 1 लाख रुपए देंगे, तो 100 किलोमीटर जाके तो आ। 100 किलोमीटर जाना नहीं, 100 किलोमीटर जाना, फिर 100 किलोमीटर वापस भी आना, 200 किलोमीटर। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 किलोमीटर गए। उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में गए, जाकर लोगों को कहा कि तुम एक अल्लाह की इबादत कर लो, जाकर लोगों को कहा कि तुम शिर्क से दूर हो जाओ, जाकर लोगों को कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो वहाँ के शरारत भरे लोगों ने क्या कहा मालूम आपको? वहाँ के शरारत भरे लोगों ने कहा कि ये तो पागल हो गया है, नऊज़ुबिल्लाहि मिनज़ ज़ालिक, ये तो मजनू हो गया है, ये तो पागल हो गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नऊज़ुबिल्लाहि मिनज़ ज़ालिक। और क्या किया? उनके जो छोटे छोटे शरारती बच्चे रहते ना, उन बच्चों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारने लगा। इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जिस्म जो है खून से लहू लोहान हो गया। रिवायतों में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जूते थे ना, वो खून से भर गए थे। सिर पर पत्थर मारे, मुंह पर पत्थर मारे, हाथ पर पत्थर मारे, सीने पर पत्थर मारे, पैरों पर पत्थर मारे। कौन? छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट कर वापस आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को नीचे उतारते हैं। किसको? जिब्राईल अलैहिस्सलाम, फरिश्तों के इमाम है वो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को नीचे उतारते हैं और कहते हैं, ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इशारा कर दीजिए। क्या करिए आप? इशारा करिए। हम इन ताइफ वालों को इस 2 अक्षबैन, वो 2 अक्षबैन है वहाँ पर, जो 2 पहाड़ है ना ताइफ के पास, अक्षबैन के बीच में 2 पहाड़ों में इनको चूंटी की तरह मसल देंगे, चूंटी की तरह मसल देंगे हम इन ताइफ वालों को। अल्लाह के नबी को इन्होंने पत्थर से मारा, अल्लाह के नबी का खून इन्होंने निकाला। अल्लाह सुब्हाना ताला को रहम आ गया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम जमीन पर पहुंच गए। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इजाज़त दे दीजिए, हम ताइफ के लोगों को चूंटी की तरह अक्षबैन के बीच में मिक्सर की तरह जो है पीस देंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं नहीं, मुझे अब भी उम्मीद है कि ये ताइफ वाले किसी ना किसी दिन इस्लाम कबूल करेंगे। कैसे नबी है मेरे? अगर आपको और मुझे खून तो निकलना दूर, अगर गलती से भी पत्थर लग गया तो हम रोड पर लड़ लेते या नहीं लड़ते? अगर गलती से गाड़ी को गाड़ी लग गई तो पीछे कर पलट कर क्या बोलते हैं? अरे अंधा हो गया क्या, जरा देख कर चला, बोलते हैं कि नहीं बोलते? हालांकि गलती से गाड़ी लग गई, अगर ट्रैफिक हो, गाड़ी लग गई या फिर गलती से पत्थर लग गया, कुछ ना कुछ हो गया, तो हमारी ज़बान कैसी है, हमारा मिजाज कैसा है? लड़ लेते, झगड़ लेते। मगर मेरे नबी ने क्या किया? मेरे नबी ने क्या किया? माफ कर दिया। यह है एकता। एकता। अगर कह देते अरे जिब्राईल अलैहिस्सलाम तुम क्या मुझे पूछ रहे, मुझे पूछने से पहले ही इनको मार देना था, तो क्या होता? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनते?
नहीं बनते। अल्लाह ने वो आयत को नाजिल किया तो आयत के मुताबिक मैं ज़िंदगी गुजारूंगा। ये था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा, एकता के प्रतीक। आज हम देखते हैं कि दुनिया में, चाहे वो पेरिस हो या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, इस कंट्रीज़ में देखा जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स बनाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना वो कार्टून्स बनाकर हंसते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? अगर ये कुरान उठाकर देखें, अगर ये हदीस उठाकर देखें, अगर ये वाक़यात पढ़ कर देखें तो वो समझेंगे कि कितने मेरे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वेस्टर्न कंट्रीज़ जानते हैं क्या क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज़, हम कहते हैं ना कि भाई मेरा बच्चा वेस्टर्न कंट्रीज़ गया, बहुत इंग्लिश कंट्री गया, अपन इंग्लिश में ही बात होती, हाँ, सूट फूट डाल के। ऐसे कंट्रीज़ में कहा जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेररिस्ट है, नऊज़ बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिम, मुसलमान टेररिस्ट है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लीडर है। एक मैगज़ीन आई थी, उसमें ये लिखा गया, एक कार्टून उतारा गया कि एक कार्टून में एक प्लेन है, प्लेन में से एक दाढ़ी वाला शख्स, वो कहते हैं कि मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपने जिस्म पर बम बांध कर है, बम, और वो एक बिल्डिंग पर कूदना चाहता है। कार्टून में वो एक बिल्डिंग पर कूदना चाहता है, और उस कार्टून में लिखा गया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बम बांधकर इस बिल्डिंग पर कूदेगा ताकि उसको हूर मिले, और छोटे छोटे बच्चियों को, छोटे छोटे लड़कियों को वो हूर बनाकर उस कार्टून और मैगजीन में उतारे। ये इस तरीके से ये लोग जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करते हैं। क्या ये लोग ऐसे वाक़यात नहीं पढ़ते? ताइफ के वाक़यात नहीं पढ़ते? फ़तेह मक्का के वाक़यात नहीं पढ़ते? जंग बदर के वाक़यात नहीं पढ़ते? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते हैं। ये क्यों हुआ? थोड़ी सी इसमें हमारी भी कोताही है। कोताही क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असल तारुफ है, वो असल तारुफ हमने लोगों को नहीं बताया। असल जो तारुफ है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो रहमत वाला तारुफ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो हमने दुनिया को नहीं बताया। नतीजतन ये हुआ कि वो लोग सोचते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर ऑफ टेररिस्ट है और मुसलमान पूरे टेररिस्ट हैं। कैसे हो सकते हैं भाई टेररिस्ट हम? आज का माहौल क्या है? अगर कोई शख्स दाढ़ी वाले शख्स को देखता है, नौजवान को, काली दाढ़ी है उसको देखता है तो कहता है कि शायद ये टेररिस्ट है। क्यों हमें शक की निगाह से देखते हो भाई? हम टेररिस्ट नहीं है। इस्लाम का माना है अमन, इस्लाम का माना है पीस। हम जब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं तो उसका माना है कि अल्लाह सुब्हान ताला की रहमतें, बरकतें और अल्लाह सुब्हान ताला का अमन तुम पर हो। हम मुसलमान, हमारी बात की शुरुआत ही हम अमन से शुरू करते हैं। ये है हम मुसलमान, और ये तालीमात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई है। इस्लाम का माना है अल्लाह अमन, मुसलमान का माना है जो अमन से अपनी जिंदगी गुजारता है। अगर कोई शख्स इस्लाम के नाम पर कोई बुरा काम करता है, कोई खराब काम करता है, तो हम कहेंगे कि वो इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में नहीं है, वो इस्लाम में नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्लाम के तालीमात क्या है? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 32 में कहा, अगर कोई शख्स एक इंसान को मारता है बिला वजह के, बिना कोई रीज़न के एक इंसान को मारता है, तो गोया कि उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। अगर कोई शख्स एक की जान बचाता है, अच्छा, एक की जान बचाने का माना क्या है? सिर्फ मुसलमान नहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, अगर एक की जान बचाता है तो अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि गोया कि उसने सारी इंसानियत की जान बचा ली है। समझा? तो ये है हमारा दीन, ये है हमारा इस्लाम। इस्लाम में टेररिज्म नहीं है, और कोई भी रिलीजन में टेररिज्म नहीं है।
चाहे वो इस्लाम हो, हिंदू मत हो, बुद्ध मत हो, सिख मत हो, ईसाइयत हो, दुनिया का कोई भी मजहब हो, अच्छा मजहब को जानने वाले, अच्छा मजहब पर अमल करने वाले टेररिस्ट नहीं हो सकते। टेररिज्म एक अलग रिलीजन है, जो जिनकी बुद्धि खराब हो गई, जिनका दिमाग खराब हो गया ना, जो पागल हो गए, वो टेररिज्म के काम करते फिरते हैं। और कई सारे लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है तलवार की जोर पर फैला, तलवार की जोर पर। मैं कहता हूं हाँ, तलवार की जोर पर फैला। अब क्या बोलते हैं, क्या इस्लाम तलवार की जोर पर फैला? बताइए भाई, इस्लाम तलवार की जोर पर फैला? इस्लाम फैला तलवार की जोर पर? मेरी माँ और बहनें बताइए, फैला? फैला भाई, इस्लाम तलवार की जोर पर नहीं फैला, मैं कह रहा हूं। और वो तलवार मेरे पास अभी भी है। बताऊं क्या? बताऊं तलवार? तलवार मेरे पास अभी भी है। कितनी है मालूम तलवार? वो 3 इंच की तलवार है। ये है तलवार। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह नहल सूरह नंबर 16 की आयत नंबर 125 में कहा, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन। तुम लोगों को अपने रब की तरफ बुलाओ, अच्छे से, हिकमत के साथ, अच्छी बात के साथ तुम लोगों को अपने रब की तरफ बुलाओ। अगर कोई शख्स कहता है कि इस्लाम तलवार की जोर पर फैला, तो मैं कहूँगा कि हाँ फैला। वो तलवार 3 इंच की है और मेरे मुंह के अंदर है ज़बान, ये है मेरी तलवार। तो लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर पर फैला। अगर इस्लाम तलवार की जोर पर फैलता तो आज दुनिया में कोई गैर मुसलमान ही नहीं रहता, है कि नहीं? दुनिया में कोई गैर मुसलमान ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि दुनिया में pewforum.org के मुताबिक, वेबसाइट है, अगर आप इंटरनेट पर जाकर देखेंगे, pewforum.org के मुताबिक दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं। 700 करोड़ लोग हैं। उनमें से 200 करोड़ 2 बिलियन मुसलमान हैं और 5 बिलियन गैर मुसलमान हैं। ठीक है, 2 बिलियन मुसलमान, 5 बिलियन गैर मुसलमान। अगर 2 बिलियन मुसलमान तलवार उठा ले तो 5 बिलियन गैर मुसलमान बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे भाई। हम तलवार की जोर पर इस्लाम को फैलाते ही नहीं, इसलिए हमारे भाई है आज जिंदा। और ये गलत फहमी है कि तलवार की जोर पर फैला। अगर तलवार की जोर पर फैलता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फतेह मक्का का मैंने वाक़या सुनाया, अल यौमल मलहमा, कि आज तो वो दिन है तलवार से लोगों के जो है जिस्म को हवा में उड़ाएंगे, मक्के की गलियां खून से बहेगी। ये हमारा ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 256 में कहा, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम इस्लाम कबूल करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर तुम नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए बुरा है। क्या फ़ायदा है भाई अगर मैं तलवार के जोर पर किसी को इस्लाम कबूल करवा दूँ? अगर मैं कहूँ गर्दन पर तलवार के कहूँ, ए शख्स तुम मुसलमान बन जा, अगर नहीं बनेगा तो तेरी गर्दन काट दूंगा, ये क्या है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ताइफ के मैदान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तलवार लेकर जाते, ताइफ के लोगों को कहते अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो तुम्हारी गर्दन मार दूंगा, कह सकते थे ना? मगर जाकर उनको इस्लाम समझाए, वो नहीं सुने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे। ऐसा हुआ वाक़या फतेह मक्का के टाइम पर, वैसा हुआ वाक़या अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन के दौर पर, वैसा हुआ वाक़या, और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए वैसा हुआ वाक़या। क्या हुआ कि अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुआ को कबूल कर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में कौन शख्सियत है वो हमने जानने की कोशिश की। 1 या 2 घंटे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी क्या हम पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते। सारी ज़िंदगी भी हम लगा देंगे ना तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी शख्सियत हम नहीं पढ़ सकते हैं। मैं कहता हूँ कि नबी इस्लाम के तालीमात पर अमल करके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हम अमल करके, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, जो कोई भी हो, हम एक हो जाएं मोहब्बत के ज़रिए। हमारे मेरे कोई हिंदू भाई है क्या इधर? कौन है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोई है इधर? और कोई नहीं, माशाल्लाह। एक हमारे हिंदू बुजुर्ग हैं। तो मैं कहता हूँ क्या आप और मैं मिलकर इस देश को तरक्की नहीं दिला सकते? हमारे इख्तलाफात को तोड़ के दिला सकते? बोलिए, दिला सकते हैं? आप और मैं
इस देश की तरक्की के लिए हमको एक होना है, इस देश को डेवलपमेंट के लिए हमको एक होना है। आज देखा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जैन, जो कोई भी मजहब का हो, हम एक दूसरे में इख्तलाफ में आ गए। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरे हुजरात सूरह नंबर 49 की आयत नंबर 13 में कहा, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि हमने तुमको एक बाप और एक माँ से पैदा किया, तो आप मेरे भाई हैं। एक ईसाई मेरा भाई है, एक हिंदू मेरा भाई है, एक सिख मेरा भाई है, एक जैन मेरा भाई है। हर कोई, हम यहाँ पर जो बैठे हुए, हम भाई हैं। हम भाई भाई मिलकर हमारे इख्तलाफात को दूर कर कर क्या हम इस देश की तरक्की के लिए काम नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि जो कोई भी यहाँ पर मौजूद है, हम एक हो जाए, हम एक सानियत में आ जाए, डिफरेंसेस को दूर कर दे, दूर करके क्या करें, हम एक दूसरे में एकता लाए इंशाल्लाह। मैं बताना चाहता हूं कि जो मेरे नबी, मेरे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ना, मैं आपको सबको बताया ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी शख्सियत है, बहुत अच्छी शख्सियत है, बहुत अच्छी शख्सियत है। आपको पता है हिंदू मत की किताबों में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मौजूद है। पता है आपको? हिंदू मत की किताबों में भी मोहम्मद, अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना, भविष्य का माना क्या है? हिंदी तो सब जानते हैं इधर। भविष्य का माना क्या है? फ्यूचर, पुराना। भविष्य पुराना, पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 5 से 8 तक। देखिए मोहम्मद यहां पर नाम मौजूद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भविष्य पुराना, पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोक नंबर 5 से 9 में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मौजूद है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोहम्मद, 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 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम कहते हैं कि ये सिर्फ हमारे नबी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली मुसलमानों के हैं, मुसलमानों को अच्छी बातें बताने आए हैं, मुसलमानों को अच्छी तालीमात देने आए हैं। ये आपके भी है, ये ईसाई के भी है, ये हिंदू के भी है, ये सिख के भी है, ये जैन के भी है, सारी दुनिया के लिए है माशाल्लाह। और आपको पता है कि कई सारे नॉन मुस्लिम्स गैर मुसलमानों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या क्या कहा है। फादर ऑफ नेशन कौन है? माशाल्लाह, ये है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा? I wanted to know the best of the lives of one who holds today an undisputed way over the hearts of millions of mankind। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कैसा शख्स है भाई जो मिलियंस ऑफ इंसानियत के दिल पर राज करता है। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल पर राज करते हैं कि नहीं करते? करते हैं माशाल्लाह। I become more than ever convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days, it is the scheme of life। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के दिलों पर तलवार के जरिए अपने आप को कायम नहीं किया, बल्कि अच्छे बातों से, अपने अच्छे कलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल पर अपने आप को कायम किया। उसके बाद कहते हैं महात्मा गांधी जी, इट वॉज द रिजिड सिंप्लिसिटी। इतने सिंपल थे वो। कैसे सिंपल थे? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कितना था मालूम आपको? घर, आज हम कितने अच्छे घर में रहते, ज़बरदस्त घर में रहते ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कैसा था? अगर पैर ऐसा करते तो एक दीवार को लगता, हाथ ऐसा करते तो एक दीवार को लग जाता। इतना छोटा घर था। विद द सिंप्लिसिटी, द अटर सेल्फ effacement of the prophet, the sculpture regard of pleasures। When I closed the second volume of the prophet's biography, I was sorry that there was no more for me to read this great life। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में महात्मा गांधी ने 2 वॉल्यूम्स पढ़े किताब, 2 वॉल्यूम्स, एक वॉल्यूम पढ़ा, जब दूसरी वॉल्यूम पढ़कर उन्होंने किताब को बंद किया तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं सॉरी फील करा कि मुझे और पढ़ने के लिए 3rd वॉल्यूम नहीं था। मैं और पढ़ना चाहता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। इतनी महान शख्सियत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी महान शख्सियत है, मैं और पढ़ना चाहता हूँ, मगर मुझे पढ़ने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। उसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये एक क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन।
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं, आई हैव ऑलवेज हेल्ड द रिलीजन ऑफ मोहम्मद इन हाई एस्टिमेशन बिकॉज ऑफ इट्स वंडरफुल विटिलिटी. इट इज द ओनली रिलीजन विच अपीयर्स टू मी टू पोजेस I have studied him, the wonderful man, and in my opinion, from being an antichrist, he must be called as the savior of humanity. ये कहते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ईसाई कहते हैं, आई हैव स्टडीड दिस मैन, इनके बारे में मैंने कई सारी किताबें पढ़ी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने कई सारी किताबें पढ़ी है, मैं फील करता हूं कि ये बिल्कुल अच्छे शख्स थे. और ये आगे क्या कहते हैं आपको पता है कि ये सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी है, ये ईसाइयों के खिलाफ नहीं है. आज ईसाई क्या कहते हैं? ईसाई कहते हैं कि मुसलमान ईसाइयों के खिलाफ है, मुसलमान और ईसाई अलग अलग है. तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी है, ये इंसानियत को बुरे कामों से बचाने के लिए आए हैं. कौन कहते हैं? ईसाई जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. यह है थॉमस कैरलाइल, ये भी एक क्रिश्चियन है. थॉमस कैरलाइल क्या कहते हैं? द लाइज वेस्टर्न स्लैंडर, जो वेस्ट के लोग कहते हैं झूठ, which well meaning zeal has heaped round this man are disgraceful to ourselves only. ये कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बुरी बातें कहते हैं. तो ये थॉमस कैरलाइल कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर बुरा कहोगे तो गोया उसका मतलब ये है कि खुद को बुरा कहने के बराबर है. कौन कहते हैं? मुसलमान नहीं, एक ईसाई कहते हैं. उसके बाद आप देखेंगे मॉन्टगोमेरी वैट भी एक क्या है? ईसाई है. ये कहते हैं his readiness to undergo persecutions for his beliefs, the high moral character for the men who believed in him and looked up him as a leader. ये कहते हैं ये बेहतरीन एक लीडर थे, ये लोगों पर जबरदस्ती नहीं करते थे कि तुम मेरे फॉलोवर बन जाओ, मैं तुम्हारा लीडर बन जाता हूँ. कुफारे मक्का ने क्या कहा? ए मोहम्मद, तुम ये तौहीद की बात करना छोड़ दो. क्या करो? तुम एक तौहीद की बात करना तुम छोड़ दो. हम अगर तुम चाहते हो तो हम मक्का और मदीना की हुकूमत तुम्हें दे देंगे, अच्छी अच्छी औरतें तुम्हें दे देंगे, तुम ये तौहीद की बात करना छोड़ दो, तुम अल्लाह की बात करना छोड़ दो. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अगर तुम मेरे एक हाथ में चांद दे दोगे, दूसरे हाथ में सूरज दे दोगे, तब भी मैं ये काम को नहीं छोड़ूंगा. अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुकूमत पाना था, अगर अच्छी अच्छी औरतें वो चाहते थे, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो जब वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते थे ना, करते थे कि नहीं करते थे? कर लेते थे. मगर कुफारे मक्का ने कहा कि तुम ये छोड़ दिए तो हम तुम्हें हुकूमत देंगे. कहा कि नहीं, मैं ये काम के लिए नहीं आया हूँ भाई, मैं तो सिर्फ तौहीद फैलाऊंगा ही फैलाऊंगा. एक हाथ में चांद, दूसरे हाथ में सूरज भी दे दो तो मैं ये नहीं करूंगा. आगे ये कहते हैं, इफ वी आर टू करेक्ट द एरर्स we have inherited from the past, we must not forget the conclusive proof is such a stricter requirement than the show of possibility, and in the matter such this is no obtained of difficulty. तकालीफ में भी, परेशानियों में भी, और जितने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते थे कुफार मक्का, उसमें भी ये सब के लिए दुआएं करते थे. कौन कह रहे हैं? एक गैर मुसलमान कह रहे हैं. उसके बाद है हमारे विलियम ड्रैपर. कैसे नाम है? पूरे क्रिश्चियन नाम है ना, पूरे क्रिश्चियन नाम है. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता के प्रतीक यही है. देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में अच्छे बात क्रिश्चियन भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं. दुनिया का हर इंसान जो अक्लमंद है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी बुरा नहीं कर सकता. 4 years after the death of Justinian, to be the religious head of many empires, to guide the daily life of 1/3 of humanity may perhaps justify the title of the messenger of God. ये कहते हैं कि ये इतने लोगों पर अपने आप को कायम किए हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाकई मैसेंजर ऑफ गॉड है. कौन कहते हैं? विलियम ड्रैपर. उसके बाद आते हैं लामार्टीन. लामार्टीन एक क्रिश्चियन है. लामार्टीन क्या कहते हैं? इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, smallness of means and an astounding results are the 3 criteria for human genius who could dare enough to compare any great man in the history with Muhammad. ये कहते हैं if greatness of purpose, smallness of means and an astounding results,
ग्रेटनेस ऑफ पर्पस क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था? दुनिया में अमन फैलाना। स्मॉलनेस ऑफ मीन्स क्या है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गुजरने से 3 दिन पहले से सिर्फ एक खजूर था जिसको आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में डुबाते और सिर्फ चूसते कर फिरकों में तोड़ने नहीं आए थे। जितने टूटे हुए लोग हैं उनको वो जुड़ाने आए थे। मैं उसी आयत के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ जिस आयत से मैंने अपनी तकरीर को शुरू किया था। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरे अहज़ाब सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 40 में कहा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी के वालिद नहीं है बल्कि आप अल्लाह के नबी और आखिरी पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह आल इमरान सूरा 3 की आयत नंबर 19 में कहा, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह सुब्हाना ताला की नज़र में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दीन है। वमा यब्तगी गैर इस्लामी दीना वला युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अगर कोई दीन को अल्लाह सुब्हाना ताला के पास लेकर आएगा इस्लाम को छोड़कर, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उस दिन को कबूल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम देकर गए थे। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरी तबीयत अच्छी कर दी। हालांकि कल से मैं तबीयत बहुत ख़राब थी मेरी, मैं बात भी नहीं कर सकता था। ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की मदद है जो मैं आपके सामने 1 घंटा ठहर कर बात कर रहा हूँ। मैं अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करता हूँ और आप सबका शुक्र अदा करता हूँ जो आपने मुझे सुनने आया। ऑर्गेनाइजर्स का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बेहतरीन प्रोग्राम को मुनक़्क़िद किया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के एकता के प्रतीक। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है कैसा एक बन सकते हैं? नूह अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में शिर्क नहीं पाया गया था। अगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बुरी बातें कहता है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का माना ही तारीफ है। अल्लाह सुब्हाना ताला के बाद जो शख्सियत है इस दुनिया में वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बारे में सोचा, आपके बारे में सोचा। कहा कि वो दुआ में क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगे। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 331 अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह। अगर जितने भी लोग जो कहते हैं कि अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं, हम सब ने कहा ना अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते, सब कहे यहाँ पर। तो अल्लाह सुब्हाना ताला एक फार्मूला बताए, एक फार्मूला। अल्लाह ने कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी। अगर तुम सब कहते हो कि तुम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम मेरे रसूल की तो इताअत करो ज़रा। अगर कोई शख्स इस्लाम के नाम पर कोई बुरा काम करता है, कोई ख़राब काम करता है, तो हम कहेंगे कि वो इस्लाम में नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असल तारुफ है, वो असल तारुफ हमने लोगों को नहीं बताया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली मुसलमानों के हैं, मुसलमानों को अच्छी बातें बताने आए हैं, मुसलमानों को अच्छी तालीमात देने आए हैं। ये आपके भी है, ये ईसाई के भी है, ये हिंदू के भी है, ये सिख के भी है, ये जैन के भी है, सारी दुनिया के भी है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के दिलों पर तलवार के ज़रिए अपने आप को कायम नहीं किया, बल्कि अच्छे बातों से, अपने अच्छे कलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हम अमल करके हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी जो कोई भी हो, हम एक हो जाएं। इस देश की तरक्की के लिए हमको एक होना है, इस देश को डेवलपमेंट के लिए हमको एक होना है।